In The Sea by Edward Bond is saying that life exists when there is a movement. Stagnant, when you are stagnant, you will be finished. There will be no more life. Life exists if you've got a movement in your life. If you've got dynamicity in your life. If you are vibrant. If you have movement. You have to move from one place to another. You should get change. And change is a part of life. If you're not bringing change in your life, you will be stagnant. You are dead. You are no more life. तो आप अलाइव नहीं हैं, आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं है, आपके अंदर चेंजिंग नहीं है, आप स्टैग्नेंट हो, आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर रहे, तो आपकी लाइफ तो डेड है। तो यहाँ पे भी ये दिखाया गया है कि जब ट्रेजेडी आती है, जब ट्रेजिकल इंसिडेंट होते हैं या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं। जैसे हमने एंटन चेखोव में पढ़ा, एंटन चेखोव बताता है चेरी ऑर्चर्ड के अंदर कि जो वो मैडम जो थी लबोव्स थी, वो क्या करती है, वो वहाँ से मूव हो जाती है कि वो उसके ऊपर जब रशिया में ट्रेजेडी आती है, उसके ऊपर उसके बेटे और उसके हस्बैंड की डेथ होती है, तो वो कहाँ चली जाती है, फ्रांस में चली जाती है। ठीक है, अब फ्रांस से फिर वापस आती है, फिर ट्रेजेडी हो जाती है कि चेरी ऑर्चर्ड बिक जाता है। जब चेरी ऑर्चर्ड बिक जाता है तो क्या वहाँ स्टे करती है? वो फिर वहां से मूव हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे ट्रेजेडी के बाद सॉल्यूशन तलाश किया जाता है ट्रेजेडी का। ये है मॉडर्न ट्रेंड। पहले ट्रेजेडी होती है और ट्रेजेडी के साथ ही रह रहे हैं, बस ये ट्रेजेडी होगी, उसके बाद पिटी फियर क्रिएट हो गया, ड्रामा फिनिश। यहाँ पे ट्रेजेडी के बाद सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। और आज भी अगर आपने देखा हो कि अगर कोई परेशान हो तो हम उसे कहते हैं यार तुम्हारा माहौल चेंज हो जाएगा, तुम मरी चले जाओ, तुम इस्लामाबाद चले जाओ 4 दिन, तुम किसी ना हिल स्टेशन पे चले जाओ, तुम्हारा जो माइंड है वो भी फ्रेश हो जाएगा और तुम वैसे भी लाइट हार्टेड हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। इसलिए यू शुड मूव। इट मीन दैट द मूवमेंट गिव्स लाइफ एंड द पीपल दे हैव डिसाइडेड आफ्टर ग्रेट कंसिडरेशंस। इट्स नॉट इम्पल्सिव, यू कुड से टॉक। ये कोई इम्पल्सिव नहीं है कि किसी ने कह दिया कि यहाँ से वहाँ चले जाओ। बेसिकली ये लोगों ने सोचा है, जब आप एक ही एटमॉस्फेयर में रहोगे, एक ही जगह के साथ एसोसिएट रहोगे, आपके साथ ट्रेजेडी हुई एक जगह पे, आपके साथ कोई मिसहैप हुआ, वही चीजें आपके सामने रहेंगी, तो आप कभी उसको भुला नहीं पाओगे। क्यों? ऐसे ही है, अपन इसको एक्सपीरियंस कर लें लाइफ के अंदर। तो बॉन्ड के अंदर ये है कि लाइफ, बॉन्ड कहता है कि लाइफ वो है जिसके अंदर डेवलपमेंट हो, जिसके अंदर इवॉल्वमेंट हो, जिसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह आप डेवलपमेंट के लिए जाएं, चेंज अपनी लाइफ में लाएं। अगर आप ये चीज़ें नहीं ला रहे, आप स्टैग्नेंट हो, आप स्टॉप हो गए हो, आप मोशनलेस हैं, आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे और जहाँ पे हैं वहाँ पे ही रहोगे, तो लाइफ डेड हो जाएगी। तो इस तरह आप सी के अंदर जितने करैक्टर लेंगे, जब उनके साथ कोई मिसहैप होगा तो वो जगह छोड़ देंगे, वो उससे किसी और जगह चले जाएंगे, वो उससे सोल्यूशन उसका फाइंड करेंगे। तो ये मॉडर्न लिटरेचर की ये भी एक करैक्टरिस्टिक है कि मॉडर्न लिटरेचर के साथ के अंदर एक तो ट्रेजेडी का सोल्यूशन फाइंड किया जाएगा, ट्रेजेडी हुई है उसका सोल्यूशन फाइंड किया जाएगा, कोई कॉमन मैन की भी ट्रेजेडी होगी, फिर इसके अंदर कॉमन इंसिडेंट्स भी होंगे, और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में सिंबलिज्म के जरिए और स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस के जरिए आपको बहुत बड़ा थीम होगा, लेकिन उसको चंद वर्डों में आपको बताया जाएगा। जबकि जो ओल्ड ड्रामा है उसमें नरेट कर दिया जाता है, नरेट करता जाता है राइटर, और इस तरह ड्रामा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैंने जैसे एंटन चेखोव की मिसाल दी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है कि उसके अंदर भी हम यही चीज़ देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज ड्रामा, टुडेज प्ले। द प्ले इज द सी by Edward Bond. I would like to just make you write certain characters. Please write down certain character. पहला character लिखें कॉलन, COLLIN, कॉलन, कॉलन, और दूसरा लिखें विल्ली, WILLY, विल्ली। पहला कॉलन, दूसरा विल्ली, तीसरा रोज। अब विल्ली और कॉलन जो हैं ये बहुत गहरे दोस्त हैं। ठीक है, विल्ली जो है कॉलन से मिलने आया है और ये किसी अननोन जगह से आया हुआ है,
यानी जिस इलाके में ये आया ये इलाका उसका नहीं है। कॉलन जो है इनहेबिटेंट है, जहां पे ये ट्रेजेडी अभी आपके सामने ये इंसिडेंट होगा जो मैं बयान करूंगा। आगे जो रोज है ये कॉलन की फियोन्स है, ये उसकी फियोन्सी है, ये उसकी मंगेतर है। और हैच की चौथा करेक्टर लिखें हैच, मिस्टर हैच, HATCH हैच। हैच जो है ये कोस्टल गार्ड है। आपने देखा होगा कि जो कोस्टल एरिया होता है उसके जरिए उसके पास कुछ लोगों को ना, जैसे बेलदार टाइप होते हैं लोग, इस तरह के आप नहरों पे भी देखेंगे, वो उसको गार्ड करते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं कैनाल्स वगैरह को। तो इसी तरह ये भी एक कोस्टल गार्ड रखा हुआ है किसी ने, ठीक है। और ये कोई मेरे से कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये किसी ने ना